हालेलुया। मसीह के कुदूस नाम में आप सबको सलाम। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि खुदावंद ने मुझे ये अच्छा समय दिया, अच्छा मौका दिया कि मैं उसकी हजूरी में कुछ समय गुजार सकूँ और जो बातें मैंने सीखी हैं वो बातें मैं आप सबके साथ में शेयर कर सकूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो वीडियो जो मैंने बनाया है, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको इस्तेमाल करने जा रहा है और आप सबको बहुतायत से ब्लेस करने जा रहा है। वीडियो को आखिर तक देखिए और बरकत हासिल कीजिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चैनल में अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज मैं जो बात मैंने सीखी है पवित्र आत्मा के द्वारा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है खुदा का प्यार। वैसे तो आप सब जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, लेकिन आज मैं इस चीज़ का थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर किस तरीके से हमसे प्यार करता है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम इस दुनिया में जी तो रहे हैं, बहुत लोग मसीही हैं, क्रिश्चियंस हैं, हम सब हैं, नॉन क्रिश्चियंस भी होंगे जो इस चैनल पे नए हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जी हाँ, और आज वही चीज़ हम सीखेंगे कि प्रभु किस तरीके से हमसे प्यार करता है, उसे थोड़ा और डिटेल में थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है ना कि हम जब इस दुनिया में जी रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बातें हमारे साथ होती हैं। कभी हमें अच्छे दिन देखने होते हैं, कभी बुरे दिन देखने होते हैं। तो हर तरह की परिस्थितियाँ, हर तरह की सिचुएशंस आती हैं एंड दैट इज़ ट्रू। कभी हमें लगता है कि जैसे लाइफ इज़ गोइंग गुड तो हमें बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है। गौर फरमाइएगा, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमें लाइफ बहुत ही अच्छी दिखती है एंड हम बहुत खुश रहते हैं। ओके, हमें लगता है हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हमें प्रभु से भी प्यार रहता है और हम उसके और ज़्यादा करीब रहते हैं, अच्छा महसूस करते हैं इसलिए। लेकिन जैसे ही आपने नोटिस किया होगा आपकी लाइफ में सडन कोई ट्रेजेडी आ गई, सडन कोई ऐसी हालात आ गए कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मतलब अब क्या होगा। ऐसे हालात में आप महसूस करेंगे कि आप खुदा से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं। ऐसे हालात में आप महसूस करेंगे कि जैसे परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता। कई बार तो ऐसा भी होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं, और कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर है तो सही लेकिन परमेश्वर का जो प्यार है वो मुझसे नहीं, परमेश्वर मुझे नहीं देखता। तो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है जो किसी न किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है और आप सब लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता है। ओके, सो आज हम खुदा के प्यार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो मैं शुरू करूँगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की थी? ओके, तो जब प्रभु इस पूरे पृथ्वी को, इस पूरे जो यूनिवर्स को, चांद, सितारे और जो कुछ पहाड़, मैदान, जो कुछ हम देखते हैं वो सब कुछ परमेश्वर के हाथों की रचना है। तो जब परमेश्वर इन सब चीज़ों को बना रहे थे तो क्या था कि परमेश्वर ने इन सब चीज़ों को सिर्फ अपने शब्द, अपने वचनों के माध्यम से इन सब चीज़ों को बनाया। उसने कहा कि पहाड़ हो जाए, पहाड़ हो गया। उसने कहा चांद बन जाए, लेट देयर बी लाइट। सबसे पहले परमेश्वर ने कहा कि लेट देयर बी लाइट, यहाँ रोशनी हो जाए तो वहाँ रोशनी होगी। प्रभु ने कहा कि दिन हो जाए, दिन हो गया। प्रभु ने कहा रात हो जाए, रात हो गया। हर एक चीज़ों का निर्माण परमेश्वर ने अपने वचन, अपने सामर्थी वर्ड्स, शब्दों से की है, आप सब जानते हैं। लेकिन एक जगह है जहाँ परमेश्वर ने अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। वो है तब जब परमेश्वर इंसान को बना रहे थे, परमेश्वर जब मनुष्य को बना रहे थे तो परमेश्वर ने वचन से नहीं उसकी सृष्टि की। प्रभु ने उसका निर्माण वचन से नहीं बल्कि परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि की अपने खुद के हाथों से। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत को किस तरीके से बनाया, मनुष्य को किस तरीके से बनाया, आदम को किस तरीके से बनाया। परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों की रचना से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। उसने मिट्टी को, पृथ्वी की मिट्टी से आदम की रचना की है बड़े खूबसूरती के साथ।
एक एक चीज़ें, एक एक अंग उसने बहुत ही खूबसूरती के साथ, दिल से, बड़े प्रेम के साथ बनाया है। यानी कि परमेश्वर ये बताना चाहता है कि वो सारी सृष्टि से में जो भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में से सबसे ज़्यादा प्यार वो इंसान से करता है, वो आदम जात से करता है, वो इब्ने आदम से करता है, वो इंसान से करता है। ठीक है, तो मैं एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। जेनेसिस चैप्टर 1 उसके 26 और 27 वर्स में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि परमेश्वर ने जेनेसिस चैप्टर 1 26-27 वर्स में कहा है कि आइए, चलिए, आओ, हम इंसान को बनाते हैं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यानी कि परमेश्वर ने इंसान को किस तरीके से बनाया? अपनी समानता में, अपनी रिफ्लेक्शन में, अपने इमेज में उसने इंसान को बनाया है। यानी कि हम आप जो बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारा इस पृथ्वी पर कोई काम नहीं है, हम क्या करें, हमारा पर्पस नहीं समझ आ रहा, लेकिन परमेश्वर हमसे कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें, इंसान को, यानी कि आपको और मुझे बनाया है किस तरीके से? अपने इमेज में। ये बहुत ही गौर फरमाने वाली बात है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। यानी कि जितनी भी मखलूक उसने बनाई, जितनी चीज़ें उसने बनाई है, जितनी क्रिएशंस उसने की हैं, उन सब चीज़ों में से उसने इंसान को अपनी स्वरूप, अपनी इमेज में बनाया है। यानी कि हम इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखते हैं। और आगे हम इसी आयत में जाएंगे तो हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने वहाँ आगे लिखा है कि सब रेंगने वाले जंतुओं पर, पृथ्वी पर क्या करें? अधिकार रखें। जितने भी पशु पक्षी हैं, आकाश की पक्षियाँ, मछलियाँ, समुद्र, जो कुछ हम देखते हैं, समंदर से लेकर सब कुछ, एवरीथिंग, हर चीज़ पर अधिकार हम इंसान रखते हैं। यानी कि परमेश्वर ने इंसान को किस लिए बनाया है? ताकि वो इन सब चीज़ों के ऊपर, जो कुछ उसने रचना की, उन सब चीज़ों के ऊपर अधिकार रखने के लिए बनाया। तो आप और मैं जो सोचते हैं कि हमारा इस दुनिया में कोई पर्पस नहीं है, हमारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है, हम यूज़लेस हैं, परमेश्वर कहता है कि हम सब यूज़लेस नहीं हैं, बल्कि हम सब अधिकारी हैं। यस, आप और मैं यूज़लेस नहीं हैं, आप और हम बेवजह नहीं बनाए गए हैं, आप और हम बिना पर्पस के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि हम एक बहुत ही अजीम खुदा की सृष्टि हैं, अजीम खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। यानी कि हम क्या है? पृथ्वी के अधिकारी हैं हम सब। डोंट यू थिंक एक बहुत ही बड़ी बात है? डोंट यू थिंक ये खुश होने वाली बात है कि हम सब क्या हैं? हम इस पृथ्वी के अधिकारी हैं। यस, हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं। सो इस करके सीखने वाली बात यहाँ पर हमें पता चलती है कि परमेश्वर किस तरीके से हमसे प्यार करता है, परमेश्वर इंसान से किस तरीके से प्यार करता है। तो क्या होना दोस्तों कि इस दुनिया में जब हम जीते हैं, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हम सब फिजिकली इस दुनिया में हैं, ठीक है, और जिस्मानी हालात में हैं, कह सकते हैं। तो यानी कि हमें अपनी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग अपना काम करना पड़ेगा। सुबह उठना है, खाना पीना, जागना, सोना, एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग इन होल डे, हमें वो चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। लेकिन इन सब से परे कभी कभी हम सोचते हैं कि यही चीज़ें हमारी पर्पस है, एक दिन मर जाना है, बस दैट्स इट। नहीं, परमेश्वर ने एक बहुत ही ख़ास पर्पस के लिए आपको और मुझे बनाया है, और वो पर्पस को हम लोग आजकल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मैं आपको बताती हूँ वो ग्रेट पर्पस है कि परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उसकी महिमा करें। यस, परमेश्वर ने इंसान को अपने इमेज में इसलिए बनाया था कि वो परमेश्वर की महिमा करे, उसको ग्लोरीफाई करे। आप जानते हैं स्वर्गदूत जो आसमान में रहते हैं, वो दिन रात सुबह शाम हर वक्त कहते ही रहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं, उसको प्रेज करते रहते हैं। वो कहते रहते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हर वक्त वो परमेश्वर को ग्लोरीफाई करते रहते हैं। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि जैसे आकाश में उसकी महिमा होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी उसकी महिमा हो।
ठीक है। अगर हम मैथ्यू में पढ़ें प्रभु की प्रार्थना, प्रभु यीशु ने जो हमें प्रार्थना सिखाई है उसमें भी लिखा है कि प्रभु तेरी इच्छा जैसे हे आसमानी बाप, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। यानी कि जैसे तेरी स्तुति आसमान में होती है वैसे ज़मीन पर भी हो, ठीक है। लेकिन शैतान ने इंसान को इस तरीके से भरमा दिया है कि वो भूल गया है कि उसका एक्चुअल में पर्पस क्या है। शैतान ने हमें इस तरीके से भरमा दिया कि आज हमारे काम बहुत हैं भाई, हमारे काम बहुत हैं, हमारे घर के काम नहीं ख़त्म होते, हमारे जॉब के काम नहीं ख़त्म होते, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम प्रार्थना में बैठें, हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम बाइबल पढ़ सकें, क्योंकि हमारे सुबह उठते ही हमारा बिजी रूटीन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक्चुअल में उस बिजी रूटीन के लिए नहीं बनाया था। प्रभु ने तो ये चीज़ें हमारी ज़रूरत के लिए दी हैं। जॉब हमारी ज़रूरत के लिए है, काम हमारी ज़रूरत, हमारे पेट को भरने के लिए। लेकिन हमें इस दुनिया में रहते हुए जो सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण काम है वो है परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना करना हर समय। और ये परमेश्वर का प्यार है हमारे लिए, क्योंकि जब हम खुदावंद की हजूरी में रहेंगे तो परमेश्वर हमसे प्यार करेगा। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहती हूँ। सैम यानी कि ज़बूर यानी कि भजन संहिता 145 चैप्टर उसके 2 वर्स में लिखा है, दाऊद, यहाँ पे दाऊद का ज़बूर है ये, और दाऊद कहता है कि प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं दाऊद, ठीक है, जो एक राजा है, आप जानते हैं ही वॉज अ किंग। तो दाऊद क्या करता है, क्या कहता है कि वो इतना बिजी पर्सन है, आपके और मेरे से ज़्यादा बिजी होगा, राइट। दाऊद आपसे और मुझसे ज़्यादा बिजी है। क्यों? क्योंकि वो एक राजा है, उसके पास काम बहुत है, उसे प्रजा को संभालनी है, उसे न्याय करना है, उसे बहुत सारे काम हैं, ठीक है। बट वो कहता है कि वो परमेश्वर से अपने ज़बूर में कहता है कि प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा, एवरी डे, प्रतिदिन। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ संडे, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्राइडे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मंडे, नो। वो कहता है एवरी डे, प्रतिदिन मैं प्रभु तेरा धन्यवाद कहा करूँगा और मैं तुझे धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। यानी कि मैं परमेश्वर की स्तुति हमेशा, एवरी टाइम, एवरी डे मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूँगा, मैं परमेश्वर को ग्लोरी देता रहूँगा, उसको महिमा देता रहूँगा। दाऊद ऐसा क्यों कहता है? दोस्तों, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर दाऊद के संग संग रहा और दाऊद जानता है इस बात को कि परमेश्वर की हजूरी में रहना कितना इम्पोर्टेंट है, उसको ग्लोरीफाई करना, उसको महिमा देना कितना इम्पोर्टेंट है। और यही वो चीज़ है जिस पर्पस के लिए प्रभु ने हमें बनाया है, ठीक है। तो ये है हमें वचन सिखाता है कि किस तरीके से हम परमेश्वर की हजूरी में बने रहें। हालेलुया। जिस तरीके से हमने इन वचनों में पढ़ा कि परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करना, उसकी महिमा करना कितना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये एक डेली रूटीन होना चाहिए, ये 1-2 मिनट की बात नहीं, ये हर वक्त होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की जो दया है ना वो हमारे ऊपर सदा की है, ठीक है। परमेश्वर की दया ऐसी नहीं है कि थोड़ी देर के लिए हो गई और थोड़ी देर के लिए नहीं हुई, नहीं, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर अपनी दया से हमें क्या किया है? मसीह में हमें जलाया है। अगर आप पढ़ेंगे एफसीओ उसके चैप्टर 2 उसके वर्स 4-5 में लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, ठीक है। मैं फिर से पढ़ना चाहूँगी एफसीओ अध्याय चैप्टर 2 उसके वर्स 4-5 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर दया का धनी है, यानी कि उसकी दया मतलब वो मेजरमेंट से भी बाहर है, उसका कोई मेजर नहीं है। आज आप पाप में गिरे हैं, आज आप अपने व्यभिचार में गिरे हैं, आज आप किसी मूर्ति पूजा के जकड़े हुए हैं या किसी भी तरह के पाप में आप फंसे हुए हैं, परमेश्वर आप पर दया करने की सामर्थ्य रखता है, यकीन मानिए। आपने कोई ऐसा गुनाह किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, हो सकता है अब क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का प्यार, उसकी दया हमें कहती है कि वो
हमसे इतना प्यार करता है, उसका प्रेम हमारे लिए इतना ज़्यादा है, वो इतना दया का धनी है कि जब हम क्या थे, जब हम पापी थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, यस, यही तो प्रभु का वचन है जो हमें सिखाता है कि जब हम अपराधों में मरे हुए थे, ठीक है, एक टाइम ऐसा था जब हम भी व्यभिचार में मरे हुए थे, या हम किसी मूर्ति पूजा में मरे हुए थे, ये सब चीज़ें हमें मार देती हैं अंदर से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें घिनौनी चीज़ें हैं जो हमें क्या करती हैं, हमें ख़त्म कर देती हैं, हमें मार देती हैं, और हम ऐसी हालातों में फंस कर, ऐसे अपराधों में फंस कर हम मरे हुए थे। उस टाइम पे हम पर परमेश्वर ने दया किया, किस तरीके से वो हम आगे पढ़ेंगे। प्रभु की दया उस टाइम पे हमारे साथ कैसे हुई, ऐसे हुई कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। ओके, जैसे यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए, यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की, और उसके जी उठने के द्वारा हम सब क्या किए, अब हम सब जिलाए गए हैं, ठीक है। ये एक ट्रूथ है, ये एक बहुत ही बड़ी एक बात है, एक अनुग्रह की बात है जो परमेश्वर ने हमसे, इंसानों से की है, कि उसने मसीह के द्वारा हमें जिलाया। और जब हम आगे को पढ़ते हैं तो वहाँ छोटी सी बात और लिखी है, छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात लिखी, एक राज की बात, एक रहस्य की बात वहाँ पे लिखी, एक रिवलेशन वहाँ लिखी है कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जी हाँ, अनुग्रह ही से, यानी कि आप और मैं वर्दी नहीं है, नो, आप और मैं किसी काम के लायक नहीं, हम सब इस अनुग्रह के लायक नहीं थे, हमने कोई ऐसा अच्छा काम किया नहीं है लाइफ में कि हम परमेश्वर की दया को महसूस करें, बट परमेश्वर की दया हम पर बहुत ज़्यादा है। यानी कि इसलिए नहीं कि हमने परमेश्वर के लिए कोई काम किया, बल्कि परमेश्वर की दया पृथ्वी के आदि ही से, निर्माण ही से परमेश्वर की दया हमारे साथ थी, क्योंकि उसने, मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में मैंने आपको समझाया कि उसने इंसान की जब रचना की, क्रिएट किया, तब उसने उसे अपने इमेज में बनाया, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। उसने अपनी श्वास उसमें फूकी, क्या उसे ज़रूरत थी कि वो अपनी ही श्वास उसे फूकी, उस इंसान में फूके, क्योंकि वो इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए उसने अपनी सांस उसमें फूकी, राइट। तो ये परमेश्वर का प्यार है कि यहाँ लिखा है कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यानी कि हम पर एक बहुत बड़ी मर्सी है कि हम सब बचाए गए। आप और मैं क्रिश्चियन है, आप और मैं यीशु मसीह के द्वारा एक हैं, आप और मैं यीशु के द्वारा बचाए गए हैं। तो ये हमारे किसी अच्छे भले काम के लिए नहीं कि हम क्रिश्चियन हैं या फिर हम प्रभु यीशु को मानते हैं, हम मसीही हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। परमेश्वर का अपना बेटे के वसीले प्यार हमसे इतना ज़्यादा है कि उसने हमें बचा लिया, हमारा उद्धार किया, हमें सैल्वेशन दिया। ओके, सो अब हमारे ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है, ठीक है। अब इब्रानियों अध्याय में लिखा है कि अब हम पे कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, हम सब क्या हैं, बचाए गए हैं। यानी कि अगर हम पाप में रहते हैं जानबूझकर, अगर हम पाप करते हैं तो, या फिर हमसे अनजाने में कोई गलती हो जाए, तो हम परमेश्वर से माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक क्या है, एक बहुत ग्रेस, एक बहुत मर्सी हमारे लिए रखा हुआ है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसकी कुर्बानी, जो लहू हमारे लिए बहा गया, उस लहू के वसीले अब हमें माफ़ी मिल सकती है। आमीन। तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हो गए हैं, और जितने लोग विश्वास करते हैं प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा बरकत देने जा रहा है इन वचनों के द्वारा। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये सच है, और वो आपको माफ़ करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप पाप में फंसकर अपनी लाइफ को ख़राब करें, वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ यूं ही ख़त्म हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि वो आपसे हमेशा के लिए प्यार करे, और आप हमेशा उसकी हजूरी में रहें। जी हाँ, हम सब पापी हैं, हम सब गुनहगार हैं, हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर, गॉड इज़ परफेक्ट, गॉड इज़ गुड। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, वचन संहिता ज़बूर चैप्टर 130 उसकी 3 और 4 आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। आप भी इसे अपने बाइबल में खोल सकते हैं। वहाँ लिखा है कि हे याह, यानी कि हे परमेश्वर, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा।
कौन खड़ा रह सकेगा। उसकी 4th वर्स में लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। यस लॉर्ड, आमीन। इस वचनों के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ बहुत ही खास बात इस ज़बूर में सीखने वाली है कि परमेश्वर हमारे अधर्मों को क्या करता है, क्षमा करता है। वी ऑल आर नॉट परफेक्ट, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है जो परमेश्वर हमसे प्यार करे, लेकिन वो मर्सी करने वाला परमेश्वर, वो दया करने वाला परमेश्वर है और वो हमारी बातों का लेखा नहीं लेता। जब हम उससे माफ़ी मांग लेते हैं तो हमें तुरंत माफ़ कर देता है और ये उसका प्यार है। उसका वचन इसलिए कहता है कि यदि परमेश्वर सारी हमारे अपराध जो आज तक हमने किए, जो भी हमने गुनाह, जो हमने गलतियां की आज तक, हमने जो कुछ भी किए, यदि परमेश्वर उनमें से हर एक बातों का लेखा लेता तो हम कब के नाश हो जाते, हम कब के ख़त्म हो जाते, हमारे ऊपर कितनी बड़ी विपत्तियाँ आ जाती हैं। लेकिन परमेश्वर ने आज तक हमें संभाल के रखा, हमें ज़िंदा रखा, हमें खुशी के साथ रखा। वो इसीलिए क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि हम नाश हो। वो हमें मौका देता है, वो हमें पकड़ के, हमें खींच कर, हमें दलदल की कीचड़ में से निकालता है। आप इस चीज़ को महसूस करेंगे जब आप इस वचन को पढ़ेंगे कि परंतु तू क्षमा करने वाला है। उसके 4th वर्स में लिखा है कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है, वो हमारे गुनाहों को माफ़ करता है जिससे तेरा भय माना जाए। और परमेश्वर का हमें क्या करना चाहिए, डरना चाहिए, उसके आगे कांपते हुए भय मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सचमुच माफ़ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर में आपको, प्रभु यीशु में आपको ये बार बार मैं आपको चेताना चाहती हूँ कि परमेश्वर सचमुच आपसे प्यार करता है। अगर आप उसके प्यार को महसूस करना चाहते हैं तो आओ उसकी हजूरी में बैठो, महसूस करो कि परमेश्वर का जो एवरलास्टिंग लव है वो सागर से भी ज़्यादा गहरा है, उसे हम कभी मेजर नहीं कर सकते। आमीन। दोस्तों, दुनिया में एक समय ऐसा आ गया था जब पूरी जो दुनिया थी वो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, मर चुकी थी, यानी कि पाप के द्वारा हर एक इंसान जो था वो मर गया था पाप में। और ये एक ऐसा समय था जब परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो क्या परमेश्वर ने इंसान को नाश किया? नहीं। परमेश्वर ने एक मौका दिया और वो मौका था परमेश्वर का प्रेम, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के वसीले हमें माफ़ी का एक मौका मिल गया था। हम पढ़ेंगे जॉन उसके चैप्टर 3 उसके 16 वर्स में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, विश्वास करे, वो हलाक ना हो, नाश ना हो, पर हमेशा की ज़िंदगी पाए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने हमसे जो प्यार किया है वो कैसा प्यार किया है, हमें इसलिए कहता है कि हम नाश ना हो। यदि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करेगा तो हम नाश हो जाएंगे। और परमेश्वर हमसे इसलिए प्यार करता है ताकि हम बचाए जाएं और हम उसकी बादशाहत में उसके साथ राज करें। हालेलुया। तो यीशु मसीह के द्वारा प्यार जगत में आया और हम सब अब अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह के प्यार को जान सकते हैं। हम बार बार पाप करते हैं फिर भी परमेश्वर हमें माफ़ करता है, लेकिन तब जब पश्चाताप करते हैं उस वक्त परमेश्वर हमें माफ़ करता है। बिना पश्चाताप के परमेश्वर हमें माफ़ नहीं करेगा और हम सब शैतान के अधीन हो जाएंगे, उसकी सेना बन जाएंगे और एक दिन हम नाश हो जाएंगे। वो अथाह कुंड में जो कभी बुझता नहीं है, हम उस आग की भट्टी में उसके साथ चले जाएंगे यदि हम पश्चाताप नहीं करें। आज परमेश्वर ने अपना न्याय का दिन ठहराया हुआ है और परमेश्वर बहुत जल्द बादलों में आने वाला है इस सारी पृथ्वी का न्याय करने के लिए। और उस समय बहुत से लोग जो है वो शैतान के साथ आग में झोंक दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे। लेकिन आज भी परमेश्वर रुका हुआ है, उस अपने बड़े उस जलाली दिन के लिए परमेश्वर ने अपने आप को रोका हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें हर दिन एक नया मौका देता है। आप सोचते होंगे आपका एक दिन निकलता है, कभी आपका दिन बहुत बोरिंग होता है, बट ये नहीं है। लाइफ ये नहीं है। लाइफ ये है कि परमेश्वर आपको एक एक दिन जब आप निकलता है ना, एक एक दिन आपका गुजरता है ना, तब आप विश्वास कीजिएगा कि एक एक दिन जो है वो परमेश्वर की दया है कि क्योंकि उसकी बादशाहत अभी तक आई नहीं है। क्योंकि जब उसकी बादशाहत आ चुकी होगी तब हम में से किसी को मौका नहीं मिलने वाला उस दिन। और परमेश्वर का प्यार है जो अब तक हम रुके हुए हैं, बचे हुए हैं। आमीन। दोस्तों, अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, एक खुशी और सेटिस्फाइड जिसमें आपको बिल्कुल आनंद की भरपूरी हो, बिल्कुल
आपको शांति महसूस हो, अगर आप एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा यकीन मानो, यदि अगर आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें आपको शांति मिले, जिसमें आपको आनंद मिले, तो आपको ज़रूरी कि परमेश्वर के प्रेम को आप पहले जानो। अगर आप एक अच्छा मसीही बनना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि परमेश्वर के उस अजीम मोहब्बत, उसके प्यार को हम पहचानें और हर दिन स्टडी करें, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम छोटा नहीं है कि हम उसको मेजर कर दें और छोड़ दें। भाई समझ आ गई? ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि वो मेजरमेंट से भी कहीं ज़्यादा इतना गहरा है कि हम जितना मर्जी उसे खोजबीन कर ले वो हमें उतना ही कम लगेगा। यस, मैं आपके लिए आयत पढ़ना चाहती हूँ। एफएससियों अध्याय चैप्टर 3 उसके 18 और 19 वर्स में लिखा है कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। तो यानी कि इस वर्स के मुताबिक हमें परमेश्वर में की भरपूरी यानी कि उसकी आत्मा को महसूस करने के लिए, उसकी आत्मा की भरपूरी को पाने के लिए, प्रभु यीशु के साथ रहने के लिए, उसकी हजूरी को महसूस करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम क्या करें, भली भांति समझने की शक्ति पाएं कि परमेश्वर के प्यार की गहराई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई कितनी है। यानी कि वो मेजरमेंट से जो परे है, हमें उसे मेजर करना है एवरी डे। आपको एक एक दिन जो मिल रहा है ना, ये वेस्ट नहीं है। एक एक दिन जो आपको मिलता है, एक एक दिन जो आपको गुजरता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज है आपके लिए, क्योंकि आप सब दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ये अंत का समय चल रहा है। ये बहुत ही ऐसा टाइम चल रहा है कि हमारे पास बहुत कम समय है, जितना भी है वो बहुत कम है, ठीक है। और बहुत जल्द ऐसे समय आने वाले हैं कि हम आराधनालयों से दूर हो जाएंगे, यानी चर्चेस से हमें दूर कर लिया जाएगा, बाइबल हमसे छीन लिया जाएगा। बहुत बुरे समय आने वाले हैं दोस्तों। अगर ये टाइम यहाँ पहुँचने के बाद में भी हम अंत के भी अंत समय में आ चुके हैं। मैंने एक वीडियो में देखा था जहाँ पर ये बताया गया था कि हम बहुत ही लास्ट एरा में आ चुके हैं। बाइबल में तो बार बार कहीं जगह पे लिखा है कि हम अंतिम युग में आ चुके हैं। तो यानी कि ज़रूरी है कि हम इस अंतिम समय में, इस लास्ट स्टेज में आकर भी अगर हम प्रभु के प्यार को नहीं जान पाए तो हम कभी भी एक अच्छे मसीही नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जब हम आत्मा में परिपूर्ण होना चाहते हैं, आत्मा से भरपूर होना चाहते हैं, शांति वाला जीवन चाहते हैं, बरकत वाला ज़िंदगी चाहते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम उसके लंबाई, चौड़ाई, गहराई को, उसके मेजरमेंट को नाप कर रखें, नापते रहें एवरी डे। इट इज़ एन एवरी डे प्रोसेस। इट इज़ एन एवरी डे प्रोसेस। ये रोज़ का काम होना चाहिए कि मुझे खुदावंद के प्यार को आज जांचना है, मुझे आज प्रभु के प्यार को नापना है, मेजर करना है। ये हमारा पर्पस होना चाहिए। आज मुझे खुदा की इबादत करनी है, आज मुझे परमेश्वर की प्रस्तिश करनी है, आज मुझे परमेश्वर के नाम को जलाल देना है। ये हमारा एवरीडे प्रोसेस होना चाहिए, एवरीडे हमारा काम होना चाहिए। हालेलुया। दोस्तों मैं आपके एक आयत पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती उसकी चैप्टर 28 उसके वर्स 20 में लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा ये बात अपने चेलों से, यानी कि हमसे, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ठीक है, तो ये परमेश्वर का प्यार है। अगर आप मुझसे पूछें कि परमेश्वर हमसे कब तक प्यार करेगा, आखिर उसका वायदा जो प्यार करने का है वो कब तक है, तो परमेश्वर ने अपना प्यार अपने वचन में लिखा है कि परमेश्वर का जो प्यार है, वो परमेश्वर का जो हुजूरी, उसका प्रेजेंस हमारे साथ कब तक बना रहेगा, युग के अंत तक। ठीक है, जगत के अंत तक, जब तक ये पूरी दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती तब तक परमेश्वर ने हमसे प्यार करना है, और उसके बाद हम उसकी बादशाहत में होंगे, और वहाँ पे हम खुदावंद के साथ उसको रूबरू देखेंगे, उसे महसूस करेंगे। तो आज परमेश्वर चाहता है कि आज हम उसकी वचन का प्रचार करें, आज हम उसकी प्रेजेंस में बने रहें। तो वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब परमेश्वर हमें अपनी बादशाहत में अपने साथ रखेगा। तो इस अध्याय चैप्टर 28 मत्ती उसके 20वें आयत के अनुसार कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो हमारे साथ अंत तक हमारे साथ रहेंगे, तब तक जब तक हमें उसकी ज़रूरत होगी, जब तक हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं करते तब तक परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है, और इस वायदे को आज हमें समझने की ज़रूरत है। तो
कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही डिप्रेशन में जाते हैं, कई बार होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसी बुरी बैड थिंग्स हैपन हो जाती है या बुरी चीज़ें हो जाती हैं कि हम समझ नहीं पाते कि आखिर परमेश्वर कहाँ है, आखिर परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। प्रभु का वायदा जो प्रभु ने अपने वचन में दे चुका है कि परमेश्वर जगत के अंत तक यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे, और ये अगर प्रभु ने कह दिया है तो ये एक कंप्लीट बात हो जाती है। प्रभु ने कहा कि आकाश टल जाएगा, ज़मीन सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे वचन कभी टलेंगे नहीं। तो ये प्रभु का वचन है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तो इट मीन्स दैट ये सच है और ये पूरा हो चुका है कि परमेश्वर वाकई में हमारे साथ हमेशा है, हमेशा रहेंगे। आमीन। और एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। ल्यूक अध्याय 10 के 27 वर्ष में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरा एक और उसके आगे लिखा है कि और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो ये जो चैप्टर में ल्यूक अध्याय 10 उसके वर्ष 27 में लिखा है कि हमें परमेश्वर से कैसा प्यार करना चाहिए। आज सवाल मैंने आपको टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि परमेश्वर की प्यार जो परमेश्वर ने हमसे किया वो तो एवरलास्टिंग है, या वी नो, और हमें उसे मेजर करना है एवरी डे, यस वी नो। बट हमें भी परमेश्वर से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु का प्यार परमेश्वर से हमें कैसे करना चाहिए, वो है परमेश्वर ने हमसे कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से हमें परमेश्वर, सारी बुद्धि के साथ हमें परमेश्वर की से प्रेम रखना चाहिए। तो जब हम इस तरह का प्रेम जब हम अपने परमेश्वर से करेंगे तो वाकई में आप देखना हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हमारे अब पुराने हालात, जल्दी डिप्रेस्ड होना, जल्दी परेशान होना, जल्दी गुस्सा हो जाने, ये सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाएंगी और हम देखेंगे कि हम कितने फ्री हैं। हम देखेंगे कि प्रभु हमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। हालेलुया। लेकिन एक और उसमें हुक्म है, ये परमेश्वर के 2 मेन हुक्म है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ल्यूक अध्याय 10 में जो मेन परमेश्वर की जो 2 आज्ञाएं हैं, जो नए नियम की आज्ञाएं हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, पहला जो हुक्म है वो ये है कि हमें अपने परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए, यानी कि हम अपनी सारी बुद्धि, अपनी शक्ति के साथ, अपने सारे बल के साथ, अपने सारे प्राण के साथ भी, हम हर चीज़ों जो कुछ हम में है उन सब चीज़ों से हमें खुदावंद से प्यार करना चाहिए। लेकिन एक और जो उसमें दूसरा हुक्म है जो कि पूरा करना बहुत ज़रूरी है, और मेरे दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने ये दूसरा हुक्म फॉलो किया, सच बता रही हूँ कि आपकी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाएगी। और वो दूसरा हुक्म है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। और यही वो चीज़ है जो आज के दौर में हम कर नहीं पाते, और हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिसपॉइंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम रूठ जाते हैं, बहुत जल्दी हम डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। यही वो रीज़न है क्योंकि हम अपने पड़ोसियों से प्यार नहीं कर पाते। याद रखिएगा, जब आप किसी इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जिस शख्स से परमेश्वर प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, हमारा क्या हक बनता है कि हम उस इंसान से नफरत करें, राइट। तो इसलिए यानी कि परमेश्वर के हाथों की हर एक क्रिएशन जो है वो परमेश्वर के लिए की महिमा के लिए बनाई हुई है। तो इंसान जो परमेश्वर ने जिसे अपनी समानता में बनाया, जिसे अपने इमेज में बनाया, उस इंसान से तो हमें हर एक चीज़ों से कहीं ज़्यादा बढ़कर प्यार करना चाहिए। तो दोस्तों, यही मेरा आज जो मैं अपना संदेश जो है, जो मैसेज मैं आप तक यही पहुंचाना चाहती हूँ कि प्यार सबसे उत्तम है। वचन भी हमें कहता है कि सब कुछ चीज़ें जो हैं वो सब कुछ दायमी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात है, जो उत्तम है, वो प्रेम है। तो भाइयों बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने प्रेम के बारे में आज कुछ सीखा होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आज से आपके डिप्रेशंस यीशु के नाम से गायब हो जाएं, और आप एक हैप्पी लाइफ जिएं जिसके अंदर आप उस खुदावंद के प्यार को, उसके लव को महसूस करें हर दिन। और एक चीज़ जो मैंने आज आपको, एक बात छोटी सी जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ,
वो ये है कि जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ उसे मैं फिर से दोहराऊंगी कि आप हर दिन परमेश्वर के प्यार को मेशर कीजिए। यस, जब आप मेशर करते रहेंगे तो ज़रूर आप उस प्रेम के तह तक एक दिन पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब उसकी बादशाहत में होंगे और उसके प्यार को रूबरू आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।